प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपायों के विषय में बात करेंगे। देखिए, जन्माष्टमी हो या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, बहुत ही शुभ संयोगों में आता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग बनते हैं और इनमें अगर कुछ छोटे छोटे उपाय कर लिए जाएं तो उनका हमें लाभ मिलता है। हमारी जो इच्छा होती है, हमारे जीवन में जो कष्ट होता है, उनकी निवारण के लिए जब हम इन उपायों को करते हैं तो हमें उनसे छुटकारा मिलता है। तो आज मैं आपको जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही छोटे छोटे कुछ उपाय बता रही हूँ, जिसे करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारा जीवन भी आनंद से भर जाता है। बाल गोपाल हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है, अर्थात हरि को जो प्रिय हो। तो जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी के छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय तो है कि जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी जी का एक पौधा अपने घर में जरूर लाना चाहिए। उसे अपने यहाँ लाएं और गमले में लगाएं और तुलसी जी की सेवा करें। अगर आप तुलसी जी की सेवा जन्माष्टमी से शुरू करते हैं और वो पौधा जो आप जन्माष्टमी के दिन लेकर आए हैं उसकी आप सेवा करते हैं, वो आपके घर में फलता फूलता है, लहराता है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रसन्नता से तुलसी जी लहराती हैं वहाँ कोई दुख और कष्ट नहीं हो सकता। अगर आप अपने घर में किसी भी समस्या से परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है या आर्थिक परेशानी है कोई भी, तो आप तुलसी जी का एक पौधा जन्माष्टमी के दिन लेकर आएं, उसे लगाएं। पर ध्यान रखें ये पौधा सूखने ना पाए। इसकी आपको इतनी अच्छे से देखभाल करनी है, इतने अच्छे से सेवा करनी है कि ये सूखे नहीं, बल्कि आपके घर में फले फूले और बड़ा हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें संतान की चाह है। जो संतान की चाह रखते हैं उनके लिए जन्माष्टमी का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की बाल गोपाल की पूजा होती है और जो संतान की इच्छा रखते हैं अगर वे इस दिन से बाल गोपाल की सेवा करना शुरू करें, बाल गोपाल के विग्रह को अपने घर लाएं या अगर पहले से ही विग्रह घर में विराजित है तो उस दिन से उनकी सेवा करना शुरू करें। कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पहले से विराजित है तो आप पहले से सेवा नहीं करते होंगे, आप पहले से भी सेवा करते होंगे, लेकिन संतान प्राप्ति की इच्छा से अगर जन्माष्टमी के दिन से उनकी कुछ विशेष सेवा आप शुरू करें तो बाल गोपाल शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और संतान प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, जन्माष्टमी के दिन से शुरू करके देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ जो संतान प्राप्ति के लिए ही हैं। आप इनमें से सारे भी कर सकते हैं और कुछ एक आध भी आप इसमें से कर सकते हैं, जो भी आपके करने के सामर्थ्य में हो, जो आप कर सकें। जन्माष्टमी के दिन से शुरू करके अगर आपके पास बाल गोपाल का विग्रह पहले से है या अगर नहीं है तो आप जन्माष्टमी के दिन ले आइए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए और फिर जन्माष्टमी के दिन से आप उनकी पूजा शुरू कीजिए। तो आपको करना क्या है, आप सुबह में उन्हें स्नान कराएंगे और उनका श्रृंगार करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। डेली आपको माखन मिश्री का कान्हा जी को भोग लगाना है जन्माष्टमी से शुरू करके। कोशिश करें कि माखन आप घर में बनाएं, बाजार से लाया हुआ माखन का भोग ना लगाएं। बाजार से लाए हुए माखन को भगवान भी खुश नहीं होते हैं उससे, उन्हें पसंद नहीं आता है। जो घर का आप ताज़ा माखन निकालेंगे उसका मिश्री के साथ आप भगवान को भोग लगाएं। जब आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर रखें। जब आप भगवान को भोग लगा लें उसके बाद कान्हा जी के सामने बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र के विषय में आपने सुना होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ संतान गोपाल मंत्र। इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार कम से कम जाप करना है कान्हा जी के सामने बैठकर। अधिक से अधिक तो आपकी इच्छा है, आप कितना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 108 बार आपको इसका जाप करना है। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया संतान गोपाल मंत्र। अब दूसरा, आपको कान्हा जी के सामने बैठकर जन्माष्टमी से शुरू करके रोज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो इसमें से मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप केवल संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर लेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर लेंगे तो वो करिए। जितना आपसे हो सके उतना करिए, लेकिन ये सब काम आपको जन्माष्टमी से शुरू करना है और डेली करना है। गोपाल सहस्त्र नाम की बुक आपको बाजार में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले आइए और उसका डेली पाठ कीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम में गोपाल भगवान के, बाल गोपाल के 1000 नाम हैं जिनका आपको डेली जाप करना है, डेली पाठ करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जन्माष्टमी के दिन से शुरू करके
आपको रोजाना कम से कम 40 दिन तक गोपाल चालीसा का पाठ करना है। तो इस तरह से आपको कान्हा जी के सामने कम से कम 40 दिन तक गोपाल चालीसा का पाठ करना है। अधिक से अधिक तो आप कितना भी कर सकते हैं, वो तो भगवान की पूजा में देखिए कोई हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। लेकिन अगर आप किसी संकल्प को कर रहे हैं, 40 दिन का संकल्प करते हैं, तो आपको 40 दिन तक ही उसका पाठ करना है। फिर दोबारा से आप दोबारा संकल्प करके शुरू कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करना और श्री गोपाल चालीसा का पाठ करना। तो ये आपको जन्माष्टमी से शुरू करने हैं। अब एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको करना क्या है, आपको जन्माष्टमी के दिन 11, 21, 51 जितने भी आपके पास मतलब उपलब्ध हों, जितने भी आप कर सकें, उतने पत्तों की तुलसी जी की एक माला बनानी है। अधिक से अधिक आप 108 पत्तों की बना सकते हैं, वरना शुरू आप 11 पत्तों से कर सकते हैं। तुलसी जी की माला बनाकर आपको भगवान बाल गोपाल को तुलसी जी की माला रात को 12 बजे जब आप पूजा करेंगे उस समय उन्हें वह माला पहना दें और उनके सामने बैठकर बाल गोपाल के मंत्र ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। किस मंत्र का जाप करना है? ओम क्रीम कृष्णाय नमः। 11 पत्तों की आपने मान लीजिए माला बनाई, कान्हा जी को पहनाई, उसके बाद सामने बैठकर ओम क्रीम कृष्णाय नमः का 108 बार जाप किया। अब आपको जन्माष्टमी के दिन से शुरू करके ये जाप डेली करना है 108 बार। लेकिन हर रोज़ आपको 11 पत्तों की माला बनाने की ज़रूरत नहीं है। 11 पत्तों की माला सिर्फ आप जन्माष्टमी के दिन पहनाएं। इसके बाद डेली 1 पत्ता कान्हा जी को अर्पण करें, सामने बैठें, ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान को माखन मिश्री का या किसी पीली मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक आपको इस कार्य को करते रहना है, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। और अगर आपकी मनोकामना, देखिए इस उपाय को माना जाता है कि अगर आप जन्माष्टमी के दिन से शुरू करते हैं तो अगली जन्माष्टमी से पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल अचूक उपाय है और माना हुआ उपाय है। तो अगर आपकी मनोकामना भी अगली जन्माष्टमी से पहले पूरी हो जाती है तो अगली जन्माष्टमी पर आपको कान्हा जी को फिर चांदी की बांसुरी भेंट करनी है। धन्यवाद स्वरूप कान्हा जी को आप अगली जन्माष्टमी पर चांदी की बांसुरी भेंट कीजिएगा। देखिए कुछ उपाय मैंने बताए हैं आपको जो संतान प्राप्ति के हैं। इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ आप ले लीजिए। संतान गोपाल मंत्र ले लीजिए या गोपाल सहस्त्र नाम ले लीजिए या गोपाल चालीसा ले लीजिए या ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र को ले लीजिए और उसके बाद जन्माष्टमी से आपको ये शुरू करना है। मैं आपको बताती हूँ जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाला धन प्राप्ति का एक उपाय। देखिए बहुत से लोगों की समस्या होती है कि उनके घर में या तो पैसे आते नहीं हैं, पैसे आते हैं तो घर में टिकते नहीं हैं। पैसे आने से पहले ही खर्चा तैयार रहता है कि भाई हमें ये पैसे आएंगे, ये यहाँ लगेंगे। घर में मतलब बरकत नहीं होती पैसों की। तो इसके लिए आप क्या करें, जन्माष्टमी के दिन जब रात की पूजा आप करें निशिता काल में, उस समय बाल गोपाल को केसर मिश्रित दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर बाल गोपाल को उससे स्नान कराएं। शंख में डालकर शंख से बाल गोपाल को स्नान कराएं। उसके बाद जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा की थाली में कुछ पैसे रखें, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी आप रखना चाहें, 11, 21, 51, 101 जितने भी आप रखना चाहें, उन पैसों को आपको पूजा के दौरान रखना है। अगले दिन जब आप सारा सामान पूजा का जो है समेट रहे हैं, बधा रहे हैं, उस समय उन पैसों को आपको उठाना है, पीले कपड़े में उन्हें बांधना है और अपने धन वाले स्थान पर रखना है। इन पैसों को आपको खर्च नहीं करना है, ये बाल गोपाल का आशीर्वाद है। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। इसे आप पीले कपड़े में बांधकर हमेशा अपने धन के स्थान में रखेंगे। देखिए इसके अलावा एक और उपाय मैं आपको जन्माष्टमी के दिन का बता रही हूँ। जन्माष्टमी का दिन भगवान बाल गोपाल को बहुत प्रिय है और इस दिन बाल गोपाल को पीली खीर का भोग जो कोई लगाता है उसके जीवन के सभी कष्ट दुख भगवान श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। पीली खीर का भोग आप कैसे लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा केसर आप डाल लीजिए, खीर बनाइए, उसमें थोड़ा सा केसर डाल लीजिए तो उसका रंग हल्का सा पीला हो जाएगा। तो इसका भोग आपको कान्हा जी को लगाना है और फिर अपने परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, जन्माष्टमी के दिन आपका व्रत है। अगर आपने चावल की खीर बनाई है तो आप उसे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाते हैं। तो अगले दिन जब आप पारण कर लें उसके बाद ही आप इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर आपको उसी दिन उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, फिर आप ड्राई फ्रूट की खीर बनाएं, मखाने वगैरह की,
इस तरह की खीर बनाएं जिससे कि आप उसी दिन उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकें। तो ये थे जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय। आप भी करके देखिए, आपको भी इनसे जरूर लाभ होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेम से कहते रहिए जय जय श्री राधे।